रामायण में त्रिजटा एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में आज के समय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वहीं पर जो कि त्रिजटा थी, उसने जब माता सीता को रावण हर के ले गया था, तो जो त्रिजटा थी वो ही माता सीता की सबसे ज़्यादा सहायक बनी लंका में। माता सीता की उसने हर तरीके से सहायता करी और माता सीता का कभी भी मनोबल उसने टूटने नहीं दिया। वहीं पे जो कि त्रिजटा थी, कहा जाता है कि उससे रावण भी डरता था और जिसके चलते कहा जाता है कि रावण भी उससे एक बार मिलने के लिए गया था अपने अंतिम क्षण से पहले। और आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि जो रावण था वो त्रिजटा से अपनी मृत्यु से पहले मिलने क्यों गया था। रावण जब माता सीता का हरण करके ले जाता है तो जो रावण था उसने माता सीता को अपनी लंका के अशोक वाटिका में स्थान दिया था रहने के लिए। वहीं पर जो कि रावण था उसने माता सीता की देख रेख के लिए अपनी दासियां भी लगा रखी थी। उन्हीं में से एक दासी थी त्रिजटा। वहीं पे कहा जाता कि जो त्रिजटा थी वो भले ही एक असुर कन्या थी, भले ही वो एक राक्षस परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन वो कहा जाता कि बहुत धार्मिक थी। वो सत्य के मार्ग पे ही चलती रहती थी और जो कि माता सीता को कोई भी राक्षसी परेशान करती थी तो जो कि त्रिजटा थी वो उनको डांटती भी थी ताकि जो माता सीता है उसको कोई परेशान ना कर सके। वहीं पर जो कि त्रिजटा थी, कहा जाता है कि वो विभीषण की ही पुत्री थी जो कि रावण के भाई थे। अब जो कि त्रिजटा थी, कहा जाता है कि वो जब भी माता सीता को कोई परेशान करने के लिए आती थी तो उनको वो डांट देती थी और वो भगवान श्री राम के बारे में ही माता सीता से कहा करती थी। त्रिजटा जो कि माता सीता का लंका में बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। वहीं पे कहा जाता है कि जो त्रिजटा थी वो माता सीता को अपनी पुत्री की तरह ही मानती थी। माता सीता को वो अपनी पुत्री के रूप में देखती थी। वहीं पे जो कि माता सीता थी उनका वो मनोबल भी बढ़ाती थी। वो धार्मिक मार्ग पे चलती थी। वहीं पर जो कि असुर कन्या भले ही थी वो, लेकिन वो एक सत्य के मार्ग में चलना जानती थी, जिसके चलते कहा जाता है कि वो आगे का भविष्य भी देख सकती थी। त्रिजटा के बारे में कहा जाता है कि वो आगे का भविष्य देख लेती थी, जिसके चलते कहा जाता है कि एक बार उसने जो कि रावण है उसको अपने सपने में भगवान श्री राम से युद्ध करते हुए देखा और रावण की पराजय होते हुए भी देख ली थी। त्रिजटा ने अपने सपनों में देखा कि भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे हैं और जो कि रावण था उनकी भगवान श्री राम के हाथों से पराजय हो चुकी थी और जो रावण था वो मृत पड़ा हुआ था। जिसके चलते कहा जाता है कि जो त्रिजटा थी उसने माता सीता को बताया कि उसने सपने में क्या देखा। इसके चलते कहा जाता है कि ये खबर पूरी लंका में फैल जाती है, जिसके चलते कहा जाता है कि जो रावण था वो त्रिजटा से मिलने के लिए आता है। वहीं पर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो वाल्मीकि जी की हमारे जो रामायण है उसमें इस चीज़ का प्रसंग नहीं मिलता है कि जो रावण था वो अपनी मृत्यु से पहले त्रिजटा से मिलने के लिए जाता है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो रावण था वो त्रिजटा से मिलने के लिए इसलिए भी जाता है क्योंकि त्रिजटा ने रावण की मृत्यु का सपना देखा था, जिसके चलते त्रिजटा ने जो कि सपना देखा और रावण को उसने मृत पाया। वहीं पे कहा जाता है कि जो रावण था इसी को लेकर वो त्रिजटा से मिलने के लिए जाता है कि उसने सपने में क्या देखा। वहीं पर जो रावण था उसका एक तो धीरे धीरे करके पूरे वंश का नाश होते जा रहा था, तो जो रावण था वो अंदर से घबराया हुआ भी था कि एक तो उसका वंश का नाश होते जा रहा, लेकिन जो रावण था भले ही वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था लेकिन वो अंदर से तो घबरा ही जाता है। अगर किसी का सगा संबंधी मर जाता है और वो युद्ध में हार जाता है तो कोई भी हो वो भयभीत हो ही जाता है, जिसके चलते कहा जाता है कि जो रावण था वो त्रिजटा से यही जानने गया था कि आगे होने क्या वाला है। वहीं पर जो कि रावण था वो भले ही शक्तिशाली था लेकिन वो अंदर ही अंदर भयभीत हो चुका था, क्योंकि जो भगवान श्री राम थे उन्होंने उनकी असुरी सेना का नाश करना शुरू कर दिया था। तो कहा जाता है कि जो रावण था वो त्रिजटा से यही जानने के लिए गया था कि उसने सपने में क्या देखा है, क्योंकि त्रिजटा ने ये बोल दिया था कि सपने में उसने मृत रावण को देखा है। वहीं पर जो रावण था वो ये जानने गया था जो कि त्रिजटा थी कि उसने सपने में क्या देखा और मेरा आगे हाल क्या होने वाला है। क्योंकि देखो जो रावण था वो भले ही शक्तिशाली था, रावण से उस समय में सारे लोग कांपते थे, लेकिन जो त्रिजटा थी कहा जाता है कि वो बिल्कुल ही नहीं डरती थी रावण से। वो इसलिए नहीं डरती थी क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे चलना जानती थी। और वहीं पर जब भी कोई उसे परेशान करने आता था माता सीता को तो वो उनको डांट देती थी और वो ये कहती थी कि भगवान श्री राम की ही विजय होगी, क्योंकि त्रिजटा कभी भी अधर्म के मार्ग पे नहीं चली उस समय में। और कहा जाता है कि जो त्रिजटा थी वो जो कि माता सीता थी उनका मनोबल बढ़ाती थी और जो कि रावण था उसके बारे में उसने बता दिया था। तो रावण को ये भय था कि त्रिजटा ने ऐसा क्या देख लिया है और
जो कि उसने मेरे को मृत देखा, क्योंकि रावण भी उस समय में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके चलते कहा जाता है कि जो रावण था वो त्रिजटा से यही जानने के लिए गया था कि आगे चल के उसका परिणाम क्या होने वाला अगर वो युद्ध में भाग लेता है, और क्या उसकी सच में ही मृत्यु हो जाएगी। इसी चीज़ को लेकर रावण डरा हुआ था, और जब रावण भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए जाता है तो वहीं पर जो रावण था वो तो राम जी के हाथों मारा जाता है, और वहीं पर जो कि त्रिजटा था, जो उसने सपना देखा था, उसका सपना सच हो जाता है और जो रावण था वो मारा जाता है। और जो कि माता सीता थी, उसने माता सीता को ये भी कह दिया था कि अब तुम राम से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो रावण है उसका अंतिम समय निकट आ चुका है, और जो रावण है अब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। त्रिजटा ने जैसा सपना देखा उसके चलते ही जो रावण था उसका अंत भी हो जाता है।